हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का घटना चक्र पूर्वावलोकन में। हम विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वो है विश्व के प्रमुख सागर। तो विश्व के प्रमुख सागर से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि फ्रेंड्स मेरा चैनल छोटा है, नया है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें आगे ले चलने में। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम सभी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की सतह पर लगभग 70% से अधिक क्षेत्र पर फैला सागर खारे पानी का एक सतत निकाय है। तो पृथ्वी की सतह पर सागर कितने प्रतिशत तक फैला है? 70% तक सागर है। 100% में से 70% पर सागर है। और कैसा पानी है इसमें? का खारा पानी का एक सतत निकाय है। पृथ्वी पर जलवायु को संयमित करने, भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करने, जैव विविधता को बनाए रखने और परिवहन क्षेत्र में सागर आवश्यक भूमिका निभाते हैं। जो हमारे पृथ्वी पर जलवायु को संयमित करना, भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करना, जैव विविधता को बनाए रखना, परिवहन क्षेत्र में सागर, इन सभी परिवहन क्षेत्र में सागर क्या करता है? सागर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है। विश्व के प्रमुख सागर दिए गए हैं, चलिए पढ़ते हैं। विश्व के पहले मैप में देख लेते हैं क्या? मैप में देख लेते हैं। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका के सागर देख लेते हैं। यहाँ अलास्का की खाड़ी है, यहाँ प्रशांत महासागर है, और ये क्या है? मैक्सिको की खाड़ी है। ये कैरेबियन सागर है। कैरेबियन सागर उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के बीच में है। यहाँ पर क्या है? ये बेफिन की खाड़ी है। बेफिन की खाड़ी है, और यहाँ हडसन की खाड़ी है। और ये लिब्राडोर सागर है, ये लिब्राडोर सागर है। और यहाँ पर सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। और इसके जस्ट नीचे दक्षिण में सारगैसो सागर है। और ये हमारा एस के आकार का अटलांटिक महासागर है, और ये प्रशांत महासागर है। अब देखते हैं यूरोप के अटलांटिक महासागर में। यहाँ देखो बोथेनिया की खाड़ी है, ये बोथेनिया की खाड़ी है। ये बोथेनिया की खाड़ी, ये ग्रीनलैंड सागर है। यहाँ पर ग्रीनलैंड के जस्ट पूरब में ग्रीनलैंड सागर है। और यहाँ पर बाल्टिक सागर है यूरोप में। यहाँ उसके जस्ट नीचे उत्तरी सागर है, और उसके जस्ट नीचे क्या है? बिस्केक की खाड़ी है। बिस्केक की खाड़ी है। और अफ्रीका में आ जाएंगे, यहाँ पर तो गिनी की खाड़ी है। यहाँ बेरेंट्स सागर है, कारा सागर है, यहाँ पर लेप्टेव सागर है, और यहाँ पर काला सागर है, यहाँ पर कारा सागर है। एड्रियाटिक सागर यहाँ पर है। यहाँ मृत सागर, उसके जस्ट नीचे लाल सागर है, कैस्पियन सागर। ईरान के पास फारस की खाड़ी, और हमारे महाराष्ट्र और गुजरात के जस्ट पश्चिम में अरब सागर है। और यहाँ उसके जस्ट नीचे अदन की खाड़ी है। और यहाँ पर हिंद महासागर बहता है। हिंद महासागर में ही श्रीलंका द्वीप है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये पूर्वी साइबेरिया सागर है, यहाँ बेरिंग सागर है, ओखोटस्क सागर यहाँ पर है, यहाँ जापान सागर है, और इसकी इस साइड भी चारों तरफ क्या है? प्रशांत महासागर है। पीच सागर या पूर्वी चीन सागर है, ये दक्षिण चीन सागर है, फिलीपींस सागर है, यहाँ पर जावा सागर है। इंडोनेशिया के पास तिमोर सागर है। अराफुरा सागर ऑस्ट्रेलिया के जस्ट पूरब में है। तस्मान सागर भी यहीं पर है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं दक्षिण चीन सागर के बारे में। दक्षिण चीन सागर चीन के दक्षिण में स्थित एक सीमांत सागर है, जो प्रशांत महासागर का एक भाग है। क्या है? प्रशांत महासागर का एक भाग है दक्षिण चीन सागर। इसका विस्तार चाइना, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया तथा वियतनाम के मध्य तक फैला है। इसकी अधिकतम ऊंचाई है 5016 मीटर है। बेरिंग सागर की बात की जाए तो बेरिंग सागर भी एक सीमांत सागर है। इसका विस्तार लगभग 8,84,900 वर्ग किलोमीटर में है। बेरिंग सागर की अधिकतम ज्ञात गहराई लगभग 4,773 मीटर है। बेरिंग सागर की गहराई। भूमध्य सागर की बात करें तो ये स्थल से घिरे हुए सागरों में सबसे बड़ा सागर है। किसी स्थल से घिरा हुआ सबसे बड़ा सागर कौन सा है? भूमध्य सागर है। यह सागर उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अनातोलिया तथा मध्य पूर्व के बीच में स्थित है। इसकी ज्ञात गहराई 4,632 मीटर की है। जापान सागर की बात करें तो जापान सागर पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक समुद्री अंश है। जापान सागर कैसा है? पश्चिमी प्रशांत महासागर का जो पश्चिमी दिशा है, वहाँ उस दिशा का एक समुद्री अंश है जापान सागर।
उसका नाम दिया गया है। यह समुद्र जापान के द्वीप समूह, रूस के द्वीप और एशिया के महाद्वीप के मुख्य भूभाग के बीच स्थित है। तो जापान सागर कहाँ है? रूस रूस के द्वीप और एशिया के महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और रूस जैसे द्वीप के बीच में ये स्थित है जापान सागर। इसकी सर्वाधिक ज्ञात गहराई 3742 मीटर है। काला सागर की बात करें तो काला सागर एक महाद्वीपीय समुद्र है। क्या है? महाद्वीपीय समुद्र है काला सागर। यह दक्षिण पूर्व में यूरोप में है। काकेकस पर्वत और अनातोलिया के प्रायद्वीप, जो कि अनातोलिया तुर्की में है, इनसे घिरा हुआ है ये काला सागर। यह पश्चिम में बुल्गारिया, रोमानिया, उत्तर में रूस और यूक्रेन, पूर्व में जॉर्जिया, दक्षिण में तुर्की के बीच में स्थित है काला सागर। कैस्पियन सागर की बात करें तो ये एक आंतरिक सागर है। कैसा सागर है? आंतरिक सागर है। किसी देशों के बीच में ये सागर है। यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है, कैस्पियन सागर झील, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। इसकी सीमाएं रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान एवं कजाकिस्तान से लगी हुई है। कैस्पियन सागर की सीमा। आजोव सागर की बात करें तो ये पूर्वी यूरोप में स्थित एक छोटा सा सागर है। यूरोप में है, यूरोप के पूर्वी दिशा में एक छोटा सा सागर है, उसका नाम है आजोव सागर, जो लगभग पूरी तरह से जमीन से घिरा हुआ है, लेकिन इसे कर्श जल डमरू मध्य व काला सागर से जोड़ता है। अजोव सागर को काला सागर से कौन जोड़ता है? कर्च जल डमरू मध्य। अजोव सागर के उत्तर में यूक्रेन है, पूर्व में रूस है और पश्चिम में क्रीमिया प्रायद्वीप है। तो अजोव सागर के उत्तर में यूक्रेन है, पूर्व में कौन सा देश है? रूस है, पश्चिम में क्रीमिया है, क्रीमिया प्रायद्वीप स्थित है। अरल सागर। अरल सागर मध्य एशिया स्थित एक प्रमुख झील है। अरल सागर मध्य एशिया में स्थित एक प्रमुख झील है। इसके किनारे कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान को स्पर्श करता है। इसके किनारे पर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। सारगैसो सागर की बात करें तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक जलीय क्षेत्र है। सारगैसो सागर, यह सागर पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम से और उत्तर में उत्तरी अटलांटिक महासागर और पूर्व में कनारी धारा तथा दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक विषुवत धारा से घिरा हुआ है सारगैसो सागर। इस क्षेत्र में सारगैसो नाम की वनस्पति बहुतायत में पाई जाती है, इस कारण इसका नाम पड़ा है सारगैसो सागर। कौन सी वनस्पति पाई जाती है? सारगैसो वनस्पति। इटली की बात करें तो इटली के द्वीप है सिसिली, सार्डिनिया एवं कोर्सिका से टेरहेनिया सागर घिरा हुआ है। टेरहेनिया सागर कहाँ है? इटली में है। इटली के द्वीप है सिसिली, सार्डिनिया एवं कोर्सिका, इन सभी द्वीपों से टेरहेनिया सागर घिरा है। यह भूमध्य सागर का ही एक भाग है, जो कोर्सिका चैनल, बेनिफेसियू एवं मेसिना जल संधि द्वारा यह स्थित अन्य सागरों से जुड़ा हुआ है। अल्जीरिया में अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीसिया, लीबिया एवं मिस्र जैसे अफ्रीकी देशों की सीमा भूमध्य सागर से लगती है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अफ्रीका के कौन से देश भूमध्य सागर से सीमा बनाते हैं। तो अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीसिया, लीबिया और मिस्र, ये 5 देश हैं जो भूमध्य सागर से सीमा बनाते हैं। दक्षिण पश्चिम एशिया के जॉर्डन देश का विस्तार भूमध्य सागर तक नहीं है। दक्षिण पश्चिम एशिया के जो जॉर्डन देश का विस्तार है, जॉर्डन देश का विस्तार है, वो भूमध्य सागर तक नहीं है। सीरिया, लेबनान, इजराइल, इनकी भौगोलिक सीमा भूमध्य सागर से मिलती है। सीरिया, लेबनान, इजराइल, ये सभी देश भूमध्य सागर से सीमा बनाते हैं। टर्की या तुर्की कहा जाए, ये यूरेशिया में अवस्थित एक देश है। यूरेशिया मतलब इसका कुछ पोर्शन यूरोप और एशिया दोनों में है, तो यूरोप और एशिया दोनों को मिला करके यूरेशिया पढ़ा जाता है, जिसका कुछ भाग दक्षिण पूर्व यूरोप तथा बड़ा भाग पश्चिम एशिया में स्थित है। तो बड़ा भाग इसका किस में है? पश्चिम एशिया में है, और छोटा वाला भाग दक्षिण पूर्व यूरोप में है। टर्की के उत्तर में काला सागर है, दक्षिण में भूमध्य सागर है। तो टर्की के उत्तर में भी काला सागर है और दक्षिण में सागर है जो भूमध्य सागर है, तथा पश्चिम में एजियन सागर है एवं मरमरा सागर स्थित है। तो देखो, इसके उत्तर में भी सागर, दक्षिण में भी सागर, पश्चिम में भी सागर। उत्तर में काला सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर, पश्चिम में एजियन सागर है और मरमरा सागर है। काला सागर व भूमध्य सागर टर्की की क्रमशः उत्तर व दक्षिण राजनीतिक सीमा का निर्धारण भी करते हैं। तो काला सागर और भूमध्य सागर, काला सागर उत्तर में इसकी सीमा निर्धारण करता है, भूमध्य सागर इसकी दक्षिण में सीमा का निर्धारण करता है, जो कि राजनीतिक सीमा है। तुर्की या टर्की की सीमाएं 8 देशों से लगी हुई है।
उत्तर पश्चिम में बुल्गारिया, पश्चिम में ग्रीस यूनान, उत्तर पूर्व में जॉर्जिया, पूर्व में ईरान, आर्मेनिया एवं अजरबैजान, दक्षिण पूर्व में इराक और सीरिया। इन 8 देशों से तुर्की सीमा बनाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है, अजरबैजान की राजधानी बाकू किस एक सागर के किनारे स्थित है? तो अजरबैजान की राजधानी बाकू कैस्पियन सागर के किनारे पर स्थित है। अजरबैजान की राजधानी बाकू कैस्पियन सागर के तट पर बसा इसका सबसे बड़ा शहर है। यह अजरबैजान के पूरब में स्थित है। अजरबैजान एशिया महाद्वीप का एक मुस्लिम देश है, जबकि कैस्पियन सागर खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। टर्की के उत्तर में क्या हम लोगों ने पढ़ा था? टर्की के उत्तर में काला सागर है, दक्षिण में भूमध्य सागर है और पश्चिम में एजियन सागर और मरमरा सागर है। तो 4 सागरों से सीमा बनाता है टर्की। टर्की किनके मध्य स्थित है? तो काला सागर उत्तर में, दक्षिण में भूमध्य सागर। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये सभी क्या करते हैं? ये इनकी राजनीतिक सीमा का निर्धारण भी करते हैं, ये सभी सागर। अगला दिया गया है, सागरों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम लगाना है। तो पश्चिम में कौन सा सागर मिलेगा हमको? पहले भूमध्य सागर मिलेगा, उसके बाद आगे जाएंगे तो काला सागर मिलेगा, और आगे जाएंगे तो कैस्पियन सागर, फिर और आगे जाने पर अरल सागर मिलेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो टर्की के दक्षिण में भूमध्य सागर, उत्तर में काला सागर, उसके बाद कैस्पियन सागर या कैस्पियन सागर झील भी है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, उसके बाद अरल सागर है। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक सागर है। तो जो कैस्पियन सागर है ये आंतरिक सागर है। कैस्पियन सागर कैसा सागर है? आंतरिक सागर है। यह विश्व की सबसे बड़ी झील है जिसका क्षेत्रफल 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। ये आंतरिक सागर है। जिस महासागर से सारगेसु संबंधित है वह है। तो अटलांटिक में भी उत्तरी छोर पर उसको उत्तरी अटलांटिक कहा जाता है। तो उत्तरी अटलांटिक में सारगेसु सागर है। इसकी उत्पत्ति उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखीय धारा के भंवर से होती है। इस क्षेत्र में सारगेसो नाम की वनस्पति बहुतायत रूप में पाई जाती है, इस कारण इसका नाम सारगेसो सागर पड़ा है। सारगेसो समुद्र की विशिष्टता या क्या है? तो इसकी विशिष्टता है कि विशिष्ट समुद्री वनस्पति पाई जाती है, सारगेसो वनस्पति। अधोलिखित सागरों में से किसमें तट रेखा नहीं है? तो तट रेखा किसमें नहीं है? सारगेसो सागर में तट रेखा नहीं है। सारगेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक जलीय क्षेत्र है। यह सागर पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम और उत्तर में उत्तरी अटलांटिक महासागर और पूर्व में कनारी धारा है। दक्षिण में उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में सारगोसम नाम की वनस्पति बहुतायत पाई जाती है, इसलिए इसका नाम सारगेसो सागर पड़ा है। तो इसके क्या है? इसकी कोई भी तट रेखा नहीं है सारगेसो की, इसलिए कि ये जलीय क्षेत्र है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में ही ये जलीय क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम बताइए। तो इटली और एक है सिसिली। तो ये जो सिसिली द्वीप है ये भी इटली का ही है। सर्डिनिया और कोर्सिका इन सभी द्वीपों से एक घिरा हुआ सागर है, इसका नाम है टेरहेनियन सागर। क्या नाम है? टेरहेनियन सागर। अगला दिया गया है, अरल सागर के किनारे कौन स्थित है? तो अरल सागर के किनारे हमारा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। तो अरल सागर मध्य एशिया स्थित का एक प्रमुख झील भी है। अरल सागर मध्य एशिया का स्थित एक प्रमुख झील भी है। इसके किनारे कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान स्थित है। अगला है, अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। तो 5 देश थे अफ्रीका के जो भूमध्य सागर से रेखा बनाते, सीमा रेखा उनकी लगती थी। देखो, अल्जीरिया भी था, मोरक्को, ट्यूनीसिया, ये सभी था, लेकिन चाड जो है भूमध्य रेखा से सीमा नहीं बनाता है। चाड एक स्थलरुद्ध देश है, ये किसी तट के किनारे नहीं है। अगला है, दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है? तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि दक्षिण पश्चिम एशिया का जो जॉर्डन देश है ये भूमध्य सागर तक नहीं फैला है। तो जॉर्डन के दक्षिण और पूर्व में सऊदी अरब है, उत्तर और पूर्व में इराक है, उत्तर में सीरिया है, पश्चिम में फिलिस्तीन और इजराइल है। तो किसी सागर के तट पर तो है ही नहीं है, तो जॉर्डन इसका आंसर हो जाएगा। जबकि सीरिया, लेबनान, इजराइल भौगोलिक सीमा भूमध्य सागर से मिलती है। सीरिया, लेबनान और इजराइल की सीमा भूमध्य सागर से मिलती है, जॉर्डन की नहीं मिलती है, जॉर्डन बीच में है। कौन सा सबसे गहरा सागर है? तो सबसे गहरा सागर की बात किया जाए तो दक्षिण चीन सागर जो है
वो सबसे गहरा सागर है। उसके बाद बेरिंग सागर है, भूमध्य सागर है, जापान सागर, इनका नंबर आता है। तो दक्षिण चीन सागर सबसे गहरा सागर है। अगला दिया गया है, एक तरफ सागर है, एक तरफ सागर से लगा हुआ देश दिया गया है। तो बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सा सही है ये बताना है। एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सागर के किनारे क्या अल्बानिया है? सही है। काला सागर के किनारे क्या क्रोएशिया है? नहीं है। कैस्पियन सागर के किनारे कजाकिस्तान है, हम लोगों ने पढ़ा था कैस्पियन सागर के किनारे कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान है। भूमध्य सागर के किनारे पर मोरक्को है, हम लोगों ने पढ़ा था कि मोरक्को अफ्रीका का एक देश है जो भूमध्य सागर से सीमा बनाता है। लाल सागर के किनारे सीरिया नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पहला, तीसरा और चौथा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अल्बानिया और क्रोएशिया एड्रियाटिक सागर से हैं। अल्बानिया और क्रोएशिया एड्रियाटिक सागर से सीमा बनाते हैं। कजाकिस्तान कैस्पियन सागर से, मोरक्को और सीरिया भूमध्य सागर से संलग्न है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन और पूछे गए क्वेश्चन सारे कंप्लीट होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।